सुबह से आज मार्केट पैनिक में था एंड पैनिक में से ट्रेड निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कभी कभी आप सोच रहे हो कि निफ्टी बाय कर ले और बैंक निफ्टी बाय कर ले, मगर साइकोलॉजी ऐसी एक चीज है जिसमें आप कभी भी साइकोलॉजिकल ट्रेड मत करिए, टेक्निकल बेस का ट्रेड करिए जिसमें अगर आपको मिनिमम अगर ट्रेड आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैंने हर वक्त जो सीसीआई डाइवर्जेंसी और जो भी है वो एक उडीज का ए सीरीज से मैं आप लोगों को दिखाया, तो सीसीआई बोल के ही ये चीज दिखाया। तो इसको थोड़ा हम लोग बोलेंगे कि अगर आपके पास प्लेन सीसीआई है, जरूर हो सकता है रहेगा ही रहेगा, वो सीसीआई ऐड कर लीजिए। मैं ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है उसमें से मैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड इसको मैं पहले सेटिंग करूँगा कि क्या सेटिंग करना है। ये ऊपर जाके इसको पहले 21 करिए, इसका जो सोर्स है क्लोजिंग करिए, एंड मैं अपर बैंड एंड लोअर बैंड को हटा देता हूँ, मिडिल बैंड रख देता हूँ। तो ये था मेरा सिनेरियो। इसके ऊपर ये जो प्लस माइनस जो बैंड है वो 100 के प्लस एंड 100 माइनस का एक एरिया दिखा रहा है, दैट्स ऑल। और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हो, कंपैरिजन करिए कि ये जो सीसीआई का जो स्टाइल है एंड इस जो स्टाइल है ये सेम ही है, इसमें कोई भी एंगल में अलग कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सीसीआई अलग कुछ दिखा रहा है, मेरा पैनल अलग कुछ दिखा है, तो ये नहीं है। टेक्निकली इसमें जो सीसीआई का जैसे स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जैसे हुक दिखा रहा है, जैसे पैटर्न दिखा रहा है, वो यही सीसीआई पैनल में दिखा रहा है। तो मैं एक्चुअली इसको ऐड किया हूँ क्योंकि मैंने उडीज का फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, इसलिए मैं उडीज पैनल यूज करता हूँ। मगर सीसीआई के जो पैरामीटर्स है वो उडीज के ऊपर सेम टू सेम अप्लाई होता है। तो कम टू द पॉइंट, आज देखेंगे, पहले निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में इसका ट्रेड कहाँ जनरेट हुआ था। हम देखेंगे इस जीरो लाइन के नीचे कोई भी दो चीज अगर हो, एक तो डाइवर्जेंसी एंड दूसरा है अगर आप हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में ट्रेड कर सको। तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी एंगल में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नहीं हुआ है। यहाँ पे लोअर एंगल पे ए होता, ए अगर हेड भी होता तो इस शोल्डर्स नहीं है इसमें, और कोई एंगल पे शोल्डर्स नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। ऊपर में गया, ऊपर में भी नहीं दिखा रहा है। नीचे आते हैं, नीचे नहीं दिखा है। बहुत सारे छिक छाक पैटर्न है। मगर यहाँ पर आप अगर सोचोगे तो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो सकता है अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो। ये देखिए, बहुत इजीली एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मिला है जिसमें से आप देख सकते हो इस हुक से इस हुक एक अपर ट्रेंड है। एंड ऑब्वियसली ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है ये माइनस के नीचे क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स ये एक पैटर्न है जिसमें आप बोल सकते हो ट्रेड लेने के लिए ये पैटर्न एलिजिबल है। तो इस ट्रेड लेने के लिए आप कहाँ ट्रेड लोगे, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड लेने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 917-16 के आसपास है। एंड आप देख सकते हो निफ्टी 17,916 के आसपास अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसका हाई मारा है 17,943। इसका 0.1% अगर हो जाए तो 20 रुपए के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, दैट मीन्स 17,936 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, जो बिल्कुल आपका टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद अगर इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी और एक ट्रेड हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जीरो लाइन के ऊपर ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हुआ है जिसमें से आप देख सकते हो इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड लोअर ट्रेंड में है। दैट मीन्स लोअर ट्रेंड कहा गया है, इसको भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। कहा ब्रेक डाउन किया है, इस कैंडल पे ब्रेक डाउन किया है। इस कैंडल का प्राइस हम लोग देख देते हैं 17,223 के आसपास। एंड इसका जो लो दिखा है वो देखना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो
करीबन आप लो बोल सकते हो कि इसका लो है, कैंडल का लो है 17,903। दैट मीन्स कि इसका 20 पॉइंट का भी इसका भी टारगेट अचीव हो गया है। दैट मीन्स कि ये जो लास्ट वाला ट्रेड था ये भी वैलिड हुआ था। तो ये दो ट्रेड है जिसमें आप बोल सकते हो कि 20 पॉइंट 40 पॉइंट का निफ्टी का प्रॉफिट दिया है, एक बाई कॉल में एंड एक सेल कॉल में, एंड दोनों ही ट्रेड आप हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के ऊपर बेस करके ले रहे हो, अपॉर्चुनिटीज था बोल सकते हो। तो बैंक निफ्टी में हम लोग जाते हैं कि बैंक निफ्टी में सेम आप चीज देख रहे हो कि सेम चीज मैंने डाला हो, एंड बैंक निफ्टी स्टार्ट होता है यह से अगर देखोगे तो यह से आपका एक डाइवर्जेंसी पैटर्न क्रिएट हो रहा था। ये देखिए ये पैटर्न पॉजिटिव है एंड ये पैटर्न नेगेटिव है। दैट मीन्स होने वाला था, मगर इसका अगर टॉप अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका क्रॉस ओवर नहीं आया है। दैट मीन्स ये डाइवर्जेंसी फेलियर हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलते थे कि डाइवर्जेंसी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो एक क्रॉस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्रॉस ओवर हो जाते तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से होता एंड आप बहुत अच्छा सा एक पॉइंट लेते थे अगर बाई जनरेट करते हो तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इसके बाद कोई भी एंगल में ट्रेड एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता था, मगर इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है। दैट मीन्स आपका जो पैटर्न बिहेवियर है ये एक्चुअली रूल्स में मैच नहीं करते। दैट वाई ये इनवैलिड है। उसके बाद और भी एक पैटर्न जनरेट होता है जिसमें से आप अगर निफ्टी का पैटर्न देखोगे एंड इसका पैटर्न देखोगे तो सेम टाइप का होगा। ये देखिए ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में जाता है। दैट मीन्स कि इसका भी पैटर्न वैलिड पैटर्न आप मान सकते हो। ऊपर का ऊपर है, क्रॉस ओवर ये वाला सेक्शन में क्रॉस हुआ है। दैट मीन्स ये हायर लेवल पे जिसका वैल्यू था अगर इसका वैल्यू मान के चलो तो 41088 इस लेवल पे वैल्यू था। तो देखते हैं इसका 40 पॉइंट अगर अब मैं कैलकुलेट करूँ दैट मीन्स 0.01%, तो वो कहाँ पर आता है। दैट मीन्स आप यह से 41 का इसका टारगेट होना चाहिए एंड 4113 तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अगर हाई में डाल दूँ तो ये 41 161 तो बहुत ऊपर चला गया है एंड इसके बाद भी एक ट्रेड जनरेट होने वाला था, मगर ये आप टू मच रिस्की होगा क्योंकि कोई भी पैटर्न में अगर आप देख पा रहे हो कि ये एकदम पिन टू पिन पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर आप श्योर शॉट लेना चाहते हो तब ले सकते हो, मगर ये रिस्की जोन में आप ट्रेड कर सकते हो। इस रिस्की जोन में अगर आप ट्रेड करोगे तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का इस कैंडल का क्लोजिंग क्या था, क्लोजिंग था 4100 में दे देता हूँ एंड इसका जो लो है वो है 41040 दैट मीन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट इजीली आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। तो ये था आज का दो सिनारियो जिसमें से 0.1% का जो टारगेट है वो बहुत देर के बाद आपका ट्रेड आया है। ये ट्रेड आया है लगभग 2 बजे के आसपास एंड ये ट्रेड आया है लगभग 2:30 के आसपास। तो दो ट्रेड से एक ट्रेड तो श्योर शॉट होता है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 2 ट्रेड। मगर मैं सच में बोलूंगा कि अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रेड कर रहे हो, कोई मार्केट गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, काफी दिनों से गिर रहा है, आज भी गिर गया है तो चलो बाई कर लेते हैं, तो वो गलत होगा। वो कोई प्रोसीड्योर नहीं है क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके नहीं चलते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर बेस करके चलते हैं। तो टेक्निकली जो जो छोटा छोटा चीज है वो थोड़ा ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें से आपको जरूर एक लमसम और हेल्दी प्रॉफिट मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।